Once you have first few bunch of permanent teeth, which is front anteriors and molars, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट का विजिट तो बनता ही है। इसका रोल तो फिर बच्चों के केस में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज बच्चों का तो जॉ डेवलप ही नहीं है, तो आपका रोल सिर्फ अडल्ट के साथ आता है। नहीं, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। नॉर्मली डेफिनेटली मिल्क टूथ गिरने के बाद यू स्टार्ट गेटिंग परमानेंट टीथ, और नॉर्मली परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6-7 आना शुरू होता है। राइट। बट वंस यू हैव फर्स्ट फ्यू बंच ऑफ परमानेंट टीथ, विच इज फ्रंट एंटेरियर्स एंड मोलर्स, आपका ऑर्थोडोंटिस्ट का विजिट तो बनता ही है। क्यों? बिकॉज दैट्स वेयर ऑर्थोडोंटिस्ट विल फाइंड आउट कि दांत का जो आने का टाइम टेबल है ये सही है क्या नहीं, परमानेंट टीथ का टाइम टेबल, और उसमें कुछ इशू है, देन ही कैन इंटरवेन एट दैट मोमेंट। उसको लग रहा है कि दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, मे बी पेशेंट इज 9 year old 10 year old, और कॉज इज क्या है? इज द कॉज इज थम सकिंग, लिप बाइटिंग, और इज इट जेनेटिक? सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिंपल सोल्यूशन देता है, इट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स या इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, जिससे कारण उसका प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसको आने मत दो। अगर ऑलरेडी आ गया है प्रॉब्लम, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे, जॉ छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे उसको रोक दो ताकि वो बढ़े नहीं। सो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग यंग अर्ली एज, विच इज अराउंड 8, 9, 10 years of age. So recommended to visit an orthodontist because उस एज में अगर वो पेशेंट के दांतों पे ध्यान रखेगा ना, लेटर प्रॉब्लम्स विल बी लेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को लगता है कि यार दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट के बाद कब जाना है? परमानेंट दांत आने के बाद। पर ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट अर्ली, ताकि वो अगर पेशेंट की जॉ के डेवलपमेंट करनी है, दांतों की अलाइनमेंट बेटर करनी है, प्रॉब्लम्स को छोटा रखना है, तो वो ईजिली कर सकता है विद सिंपल डिवाइसेस, और इफ रिक्वायर्ड ब्रेसेस, और समटाइम इन अलाइनर्स ऑल्सो ही कैन यूज इट।